क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वास प्रहलादराव मापारी। ये जॉब लगाने के लिए कितना रुपया लिया गया आपसे? पैसा बिल्कुल ही लिया गया है। नहीं सर, यहाँ तो कोई भी किसी तरह का पे नहीं किए हैं हम। जीडीए तक पहुंचने के लिए ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? तो ये है कि काम तो खैर घर में करना है ही। जो महसूस किया उसमें कितनी बात आपको सच्चाई लगा? ये बात बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई परेशानी नहीं लगी। इस स्तर से बताऊँ तो मेट्रोलाइट एक बहुत अच्छी कंपनी है। नॉलेज लेके मुझे जेन्युइन लगा सर मेट्रोलाइट। तो कितना भी क्यों दूर ना हो, ये तो अपना देश ही है, दिल्ली अपना देश ही है। तो मैंने सोचा चलो निकल ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। शाहीन परवीन। परवीन। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से सिलमपुर से आई हूँ। दिल्ली सिलमपुर से आई हैं। इससे पहले क्या करती थी आप? मैं फ्रेशर थी, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ थी। ओके, हाँ जी सही है। जीडीए पोस्ट के लिए आप, तो जीडीए तक पहुंचने के लिए ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको, जो हम घर से निकल के अपने घर के काम को भी संभालेंगे और साथ साथ हम हॉस्पिटल के पेशेंट केयर को भी संभाल लेंगे? सर ये था, मैं ना फ़ोन यूज़ कर रही थी तो उसमें ऑनलाइन दिखा था मुझे जी। अब ये है कि काम तो खैर घर में करना है ही, इनकर बाहर जाके अर्न करना है तो वो भी सही रहेगा। फिर ठीक है, तो वहाँ से मतलब फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली, फिर मोटिवेशन मिला। तो मेट्रोलाइट कैसे मिल गया उस मोटिवेशन में आप? मेट्रोलाइट उसमें अपना ऐप है ना, उसमें था। अपना ऐप में था मेट्रोलाइट के बारे में। तो आपने अप्लाई किया तो अपना ऐप के थ्रू आपको यहाँ से जॉब के लिए मिली। बहुत अच्छा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएटेड। आप ग्रेजुएट हो? ठीक है। आगे अगर आप ग्रेजुएट हो तो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो। जब आपकी जीडीए के पोस्ट में अच्छे काम कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप कल की डेट में सुपरवाइजर की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, आप ट्रेनिंग यहाँ पर लिए, क्या आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहते थे या आप घर मतलब घर से अप डाउन कर रही थी? घर से अप डाउन करते थे। ट्रेनिंग जो ट्रेनर थे आपके, उनका नाम क्या था? राहुल सर थे। ठीक है। राहुल सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा ट्रेनिंग दिए? राहुल सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। ठीक है। है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, मतलब मैं कई जगह मैंने ट्यूशन पे पढ़ा है, कई जगह गई, लेकिन जो सर की बात है ना वो अलग है। मतलब फ्रैंकली भी हैं और वो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ बताया है। ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा आपको लगा जब राहुल सर ने आपकी ट्रेनिंग दे रहे थे? उसमें सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको अभी तक याद है या कभी नहीं भूलने वाली बात? हैंड वॉश। हैंड वॉश। हैंड वॉश के बारे में क्या बताएं, थोड़ा सा मुझे भी आप बताओगे? यस सर। हाँ बिल्कुल बताइए। पहले हैंड वॉश लेंगे हाथ पर, फिर उसको रब करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद इसको ऐसे धोएंगे। ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे 7 स्टेप होते हैं। फिर इसके स्टेप 7 होते हैं। 7 स्टेप है। ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, इसको साफ करते हैं। फिर क्या ऐसे करके फिर थंब साफ करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा। मतलब कंप्लीट एक एक पार्ट हमारा हैंड का इससे क्लीन होगा। अगर हम 7 स्टेप को फॉलो करते हैं तो हमारा कहीं भी इन्फेक्शन नहीं रहेगी। चलिए, अच्छा राहुल सर ने आपको ट्रेनिंग दिया। तो ग्रूमिंग के बारे में आप क्या सिखाया आपको? ग्रूमिंग के बारे में सिखाया था, बॉटम से लेकर टॉप तक पूरा ग्रूमिंग करनी है। मतलब शूज़ पहनने हैं, सॉक्स, पूरी प्रॉपर ड्रेस पहननी है। अच्छा, बायोगेस्ट के बारे में आपको राहुल सर ने क्या बताया? बायोगेस्ट के बारे में ये बताया, 4 तरह के डस्टबिन होते हैं, येलो, रेड, ब्लू और वाइट। येलो जो होता है वो इन्फेक्टेड चीज़ों के लिए होता है, जैसे ब्लड से सनी हुई वो होती है ना कॉटन, इसके लिए होता है। और जैसे ब्लड की थैली होती है, यूरिन की थैली होती है, उसके लिए होता है। और रेड जो होता है वो प्लास्टिक होती है ना, जैसे इंजेक्शन जो ऊपर के कैप जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, वो है। और बताया है वाइट जो होता है वो वाइट होता है, शार्प जो चीज़ें होती हैं ना, ब्लेड, इंजेक्शन, उसके लिए है। ठीक है। व्हील चेयर के बारे में आपको क्या सिखाया राहुल सर? व्हील चेयर के बारे में ये सिखाया है, जब उसको बिठाते हैं पेशेंट को उस पर, तो उसमें ना वो होता है स्टॉप पर होता है ना ब्रेकर, उसको लगाते हैं पहले। उसके बाद फिर उसको ऐसे लगाते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट बैठाएंगे केयरफुली पेशेंट को। फिर उसके बाद फिर पैर जो है नीचे वो होता है स्टैंड, वहाँ पे रखेंगे, उसको पीछे करेंगे, क्योंकि होता है पेशेंट तो ऐसे गिर जाता है, उसके लिए ये है कि पीछे करके उनको बेल्ट लगाएंगे यहाँ सर। ठीक है सर। और जो उनका हाथ है वो ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ओके,
ठीक है। R2 जो केमिकल होता है उससे आप क्या मतलब ट्रेनिंग के में टाइम में क्या आपको सिखाया गया? R2 मल्टीपल होता है, वो हर चीज़ में यूज आता है। कपड़े धो सकते हैं आप उससे, हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, पोछा लगा सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसका। R2 से। R2 से। और R4 से? R4 होता है वुडन के लिए, वुडन लकड़ी का जो होता है ना उसको साफ करने के लिए। R1 से? R1 होता है वॉशरूम साफ करने के लिए। ठीक है। ग्लास को क्लीन करने के लिए हम कौन से केमिकल को यूज करते हैं? R3 को ग्लास क्लीनर है। Yes. ठीक है। एक बात, एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ JDA में। एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पैनिक है, वो स्टमक में पेन है। स्टमक में। हाँ। और दूसरा पेशेंट को प्यास लगा हुआ है, उसको पानी चाहिए। आप वार्ड रूम में हैं, आपको दोनों पेशेंट को देखना है। पहले किस पेशेंट को आप देखेंगे? पहले मेडिसिन देंगे या पानी देंगे? सर पहले मेडिसिन देनी है, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यास फिर भी बुझ जाएगी बाद में, क्योंकि स्टमक ज़्यादा बढ़ गया तो वो ज़्यादा दर्द हो जाएगा उनको, इसलिए। ठीक है। ये तो बाद में देंगे पानी। ओके। आपको जॉब के लिए किस मतलब एरिया में बताया गया था, किस हॉस्पिटल में आपको जॉब देंगे? महारानी बाग में। महारानी बाग में आपको जॉब देंगे। ठीक है। आपसे कितना रुपया मेट्रोलाइट ने लिया जॉब लगाने के लिए? कुछ भी नहीं लिया सर। एक भी पैसा नहीं लिया, मतलब फ्री में आपको सब कुछ फ्री दिया? में किया सर। ओके। राहुल सर ने कितना डिमांड किया था जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था, जो हमें इतना रुपया चाहिए आपकी जॉब के बाद? जॉब के बाद? हाँ। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ दिया। भी पैसा नहीं? नहीं सर। ठीक है। मतलब ट्रेनर भी पैसा आपसे नहीं डिमांड नहीं सर, किया? बहुत अच्छे हैं सर। तो क्या रेटिंग देंगे आप मेट्रोलाइट के बारे में? क्या बताएंगे लोगों को? आप एक बेटी हो, देश की बेटी हो, जब आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, हॉस्पिटल एक सेवा करने का जगह होता है। आप सेवा करेंगे, आपकी जॉब नहीं करेंगे। जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है वो जॉब करने नहीं जाता, सेवा करने जाता है। क्योंकि हमारे भी घर के लोग जाते हैं सर हॉस्पिटल। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, वो भी मतलब बैठे पेशाब पोट सब कर लेती हैं, तो उनकी भी सेवा करती हूँ मैं। तो वही है, तो घर पे भी तो हाँ, सेवा। हाँ जी सर। तो आप मेट्रोलाइट के बारे में क्या, इतना दिन के जो एक्सपीरियंस रहा, तो आप मेट्रोलाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी बातें लोगों तक पहुंचेगी, देश की बेटी जागरूक होगी, क्या कहना चाहेंगे देश की बेटी को? बस ये है, यहाँ पर आकर ना सेवा करो वो लोगों की। बस यहाँ पर आके ऐसा कहीं और जाते तो डिमांड करते हैं पैसों की, पहले पैसे करो फिर आपका फॉर्म भरेंगे, बट यहाँ पर आए कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिले, टाइमिंग भी अच्छी है। तो मतलब आप देश की बेटी को कहते हैं जो जागो बेटी, और आप मेट्रोलाइट से ट्रेनिंग लीजिए और जॉब लीजिए। उनके लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग यही है कि आके अस्पताल में काम करो। चलिए, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बढ़े और फिर आप सुपरवाइजर के भी ट्रेनिंग लें। जब आपकी GD के कंप्लीट हो फिर हम सुपरवाइजर के ट्रेनिंग होते हैं। थैंक यू सो मच।